नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। भाजपा नेता बार बार संकेत दे रहे हैं कि विधेयक कभी भी आ सकता है, मगर सूत्रों की माने तो मामला इतना सीधा नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस विधेयक के असर पर गहराई से आकलन किया जा सकता है। बिहार में बीजेपी सहयोगी जदयू से पहले ही दबाव में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। क्या वे इस स्थिति में बाहर निकल पाएंगे या फिर किसी अप्रत्याशी फैसले की ओर बढ़ जाएंगे? इसी बीच तमिलनाडु की सरकार ने से प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ एक मजबूत कदम उठाया है। राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई है। क्या ये संकेत है कि दक्षिण से उठी ये लपटें जल्दी उत्तर भारत तक पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार में बाद अब तमिलनाडु में भी सियासी पारा चढ़ा चुका है, लेकिन इस बार मामला और भी रंगीन हो गया है। तमिलनाडु विधानसभा में इसे विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन हर बड़े दल ने किया है। पीएमके और यहां तक कि बीजेपी के सहयोगियों की पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है। तो क्या यह संकेत है कि तमिलनाडु में बीजेपी अलग अलग पड़ाव पर है? जो हाल ही में एनडीए ने वापस के संकेत दे रही थी, अब क्या केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी दिख रही है? पीएमके के इस राह पर क्या गठबंधन बनने से पहले दरकरार आ रही है? और अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या विरोध से सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगा या फिर अन्य राज्यों में भी विरोध की लहर उठेगी? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक ऐसा प्रस्ताव कानून है जो वक्फ संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन में बदलाव लाने वाला है, लेकिन बिहार में ये विधेयक एक बड़ा तूफान की आहट बन चुका है। विरोध तेज हो रहा है, सड़कें उबल रही हैं और सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में विरोध का माहौल गरमाया हुआ था और मुस्लिम संगठनों ने विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और फिर तस्वीर अब और गंभीर हो गई है जब राष्ट्रीय जनता दल के कद्वार नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। लालू ने इस पे अन्य पुण्य करार देते हुए सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग करी, लेकिन तेजस्वी यादव का बयान और भी ज्यादा सख्त था। हम नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। इसी बीच एक और धमाकेदार मोर्चा खुला गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे चेतावनी दे दी कि बोर्ड के प्रस्ताव डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास का 2 टूक ऐलान, अगर ये विधेयक पास हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे समर्थन की उम्मीद छोड़ दें। और अब विरोध की चिंगारी तो और हवा को देने के लिए नया कदम। बोर्ड ने मुस्लिमों से अपील करी थी कि रमजान के आखिरी शुक्रवार अलविदा जुम्मा पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध करें, लेकिन ये सवाल है कि क्या विरोध केवल एक संकेत और फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर रहा है? संसद में ये सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर है और लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है कि क्या इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होगा या नहीं होगा। सवाल तो ये भी है कि क्या सरकार ईद के बाद इस विधेयक को पेश करने का मन बना चुकी है या भाजपा के नेता चुप्पी साधे, ना पुष्टि करे ना इनकार करे, बस कसाई के दौर चला रहे हैं। बिहार में माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है और हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तारी पार्टी के विरोध कर कई मुस्लिम संगठनों ने साफ संदेश दे दिया है और गहरी नाराजगी ठहराई है। अब क्या वक्फ संशोधन विधेयक आगे आएगा या नहीं, बल्कि यही जब ये आएगा तब क्या होगा? क्या ये बिहार की राजनीतिक में भूचाल लाएगा या फिर रणनीति के तहत इसे फिलहाल टाल दिया जाएगा? जल्द जवाब सामने आएगा या शायद इससे भी पहले कोई नया मोड़ आ जाएगा? क्या होगा? क्या बिहार की राजनीति इस विधेयक से हिल जाएगी या नीतीश कुमार इस दबाव के आगे झुकेंगे या कोई नया दाव खेलेंगे या फिर सरकार के ऐसे कदम उठाएगी जो सभी को चौंका देगी? सस्पेंस बरकरार है, जल्द ही इस चीज का जवाब सामने आएगा। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर।